जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है। क्यों है ये वीडियो बहुत ही खास? इस वीडियो में मैं एक ऐसे प्रश्न की बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यानी साइंस का है, चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2023, 20, 19, 17। तो इस क्वेश्चन को आप सभी को पढ़ के जरूर जाना है कि ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में मिल जाए। ठीक है, तो आइए लिखकर बताते हैं कि आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो जी हाँ, बहुत सही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, किसी रासायनिक, इसका उत्तर क्या होगा? किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक पदार्थों और उनकी अभिक्रियाओं के पश्चात बने उत्पादों को रासायनिक सूत्रों की सहायता से प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखकर भी बताने वाला हूं मेरे दोस्त। आइए इसको लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है। उत्तर में आपको लिखना है किसी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे बहुत, यानी कि ऐसे बहुत प्यारे शब्दों में आपको लिखना है किसी रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक 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 पदार्थों, यानी कि अभिकारक में जो पदार्थ होंगे, अभिकारक पदार्थों और उनकी अभिक्रिया के पश्चात, जब अभिक्रिया हो जाएगी उसके पश्चात, और उनकी अभिक्रिया के पश्चात और उनकी अभिक्रिया के पश्चात अभिक्रिया के पश्चात अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों को अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों को उत्पादों को बने उत्पादों को रासायनिक सूत्रों की बने उत्पादों को रासायनिक रासायनिक बने उत्पादों को रासायनिक सूत्रों की सहायता से रासायनिक सूत्रों की सहायता से प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन है, यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे यूपी बोर्ड पेपर में? तो इसका आंसर बहुत सरल व अच्छे शब्दों में आपको लिखना है। किसी रासायनिक अपक्रिया में, यानी कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया है, तो किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक कहते किसे हैं? भाग लेने वाले तत्वों, यानी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अभिकारक। यानी कि अभिकारक पदार्थों, यानी कि अभिकारक में जो पदार्थ हैं, अभिकारक पदार्थों और उनकी अभिक्रिया, यानी कि जो अभिक्रिया हमने किया है उनकी अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनते हैं, यानी कि अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनते हैं, उत्पादों को रासायनिक सूत्रों की सहायता से, यानी कि जो अभिक्रिया है ना, ये पूरी अभिक्रिया, इसको सूत्रों की सहायता में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी सूत्रों की सहायता से प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं मेरे दोस्तों। इतना आपको याद करके जरूर से जरूर जाना है, ये आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक, ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन यानी कि यूपी बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार जरूर रट के जाइएगा। ठीक है, पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा। आप वीडियो को और देखिएगा एक बार तो काफ़ी अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी रासायनिक समीकरण को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक समीकरण को लिखते हैं। तो यहाँ पर CuO ले लिया हमने, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। अब इसका यानी कि अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉपर अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए डेफिनेशन लिखने के बाद आप कोई भी समीकरण को लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही आपको समीकरण लिखना है, इसके अलावा जो भी समीकरण आपको याद आ रही हो आप वो समीकरण लिख सकते हैं। आपको लेकिन ऐसे ही परिभाषा को लिखना है। जब आप बोर्ड पेपर में कॉपी लिखेंगे तो आपको सेम ऐसे ही परिभाषा को लिखना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।